नमस्कार, मैं हूं हिमांग चंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया 24x7। आज मैं ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू कराऊंगा जिसने अपनी मातृभूमि के स्वराज के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आपने अक्सर सुनी होगी क्योंकि ये वही रानी है जिसने अंग्रेज़ों के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और इसलिए उस समय के अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई एक मर्दानी है। आज ही के दिन 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अपने मातृभूमि के स्वराज के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। वर्ष 1858 में रानी लक्ष्मीबाई और उनकी छोटी सी सेना ने हजारों अंग्रेजी सैनिकों का सामना किया था। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में ऐसे बहुत से सैनिक थे जिनको हथियार भी चलाना नहीं आता था, लेकिन वे अपनी मातृभूमि के स्वराज के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर थे। हम आपको बता दें कि वर्ष 1800 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था और वर्ष 1825 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन राज्यों से यह वादा किया कि जो राजा निसंतान है वह किसी भी संतान को गोद ले सकता है और वही संतान उसके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन वर्ष 1842 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इस नियम में बदलाव ला दिया और नए नियम के मुताबिक किसी राजा को संतान गोद लेना है तो उसके लिए उसे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अंग्रेजों के पास अब वह अधिकार आ चुका था कि वे राजाओं की गोद ली हुई संतान को उनका उत्तराधिकारी मानेंगे या नहीं मानेंगे। वर्ष 1851 में रानी लक्ष्मीबाई के संतान की मृत्यु हो गई और उसकी उम्र महज 3 माह की थी, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति ने एक और संतान को गोद लिया वर्ष 1853 में, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के किले पर लॉर्ड डलहौजी ने आक्रमण कर दिया, जिसका सामना रानी लक्ष्मीबाई और उनकी छोटी सी सेना ने लगभग 12 दिन तक किया। लेकिन 13वें दिन रानी लक्ष्मीबाई की सेना परास्त हो गई और अंग्रेज़ों ने झांसी के किले पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने यह संकल्प लिया कि वह एक दिन अंग्रेज़ों को झांसी के किले से बाहर निकाल फेंकेंगी, जिसके चलते रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए अगला युद्ध का मैदान ग्वालियर चुना और इसी युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई अपने मातृभूमि के स्वराज के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। आज भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में बनी हुई है। ब्रिटिश भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है कि वह एक महिला होते हुए भी पुरुष की तरह साहसी थी। यानी कि भारत की हर महिला और हर पुरुष को रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, उन परिस्थितियों से कभी हारना नहीं चाहिए, उन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। अतः हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को रानी लक्ष्मीबाई के साहस और शौर्य के बारे में अवश्य बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने मातृभूमि के स्वराज के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और साथ ही साथ ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने का हमारा यह भी उद्देश्य है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसी, आत्मनिर्भर और साथ ही साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए निपुण बनाएं। धन्यवाद।